वेलकम बैक बच्चों। आज हम लोग जेईई मेंस 2020 का एक वेरिएबल मास का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे फिजिक्स में। इसमें ये दिया हुआ है कि स्पेसशिप इन ए स्पेस स्वीप्स स्टेशनरी इंटरप्लानेटरी डस्ट। ठीक है, यानी एक स्पेसशिप मूव कर रहा है और एक इंटरप्लानेटरी डस्ट पड़ा हुआ है, उसको वो कलेक्ट कर रहा है, मतलब उसमें जुड़ता जा रहा है वो। एज अ रिजल्ट इट्स मास इंक्रीजेज एट अ रेट जो दिया हुआ है dm/dt इक्वल्स टू bv² 2, वेयर vt इज द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो पूछ रहा है इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन ऑफ द सैटेलाइट इज, यानी स्पेसशिप का इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन क्या होगा। तो वेरिएबल मास का क्वेश्चन आपको पता है कैसे बनता है। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम हम लोग निकालते हैं पूरे सिस्टम का। तो सपोज़ कीजिए ये डस्ट था जिसका टोटल मास m था इनिशियली, और इसमें स्पेसशिप आपका मूव कर रहा है ना। ठीक है, तो इसका मास सपोज़ कीजिए कि आपका स्मॉल m है। तो शुरू में मोमेंटम क्या लिखेंगे, t इक्वल्स टू 0 पे। इसकी वेलोसिटी मान लीजिए t इक्वल्स टू 0 पे v थी, और ये पूरा क्या था, रेस्ट में था। तो आप मोमेंटम लिखोगे m इंटू वी प्लस कैपिटल M इंटू 0। ठीक है, ये मोमेंटम था p, और t प्लस डी टी टाइम पे क्या हो जाएगा, मास थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। सपोज कि लीजिए हो गया m प्लस डी एम, और वेलोसिटी आपकी हो गई है v प्लस डी वी। ठीक है, और इसका मास क्या हो जाएगा, जो इनिशियली m था डस्ट का, वो m माइनस डी एम मास हो जाएगा। जो डी एम इसमें ऐड हो गया वो इसमें से घट जाएगा, और ये बाकी जो डस्ट है वो रेस्ट पे ही रहेगा। तो ये क्या है, मोमेंटम एट t प्लस डी टी है, यानी ये क्या है, p प्लस डी पी है। तो चेंज इन मोमेंटम क्या निकलेगा, p प्लस डी पी माइनस डी पी, यानी ये तो ज़ीरो ही हो जाएगा, माइनस ऑफ एम वी, है ना। यानी यहाँ से क्या आ जाएगा, अब ये क्वांटिटी इतनी छोटी हो जाती है कि इसको हम लोग क्या करते हैं, नेगलेक्ट कर देते हैं, डी एम इंटू डी वी, और देखिए एम वी कट जाएगा। तो क्या बच गया, डी पी क्या हो गया, एम डी वी प्लस वी डी एम। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम क्या हो जाएगा, डी पी बाई डी टी इज इक्वल्स टू एम डी वी बाई डी टी प्लस वी डी एम बाई डी टी से डिवाइड कर दिए पूरे को। तो ये आपका इक्वेशन आ रहा है इसमें। ठीक है, अब इसमें ये ध्यान दीजिए कि एक्सटर्नल फोर्स कोई लग नहीं रहा है, सेटेलाइट या स्पेसशिप और ये डस्ट बाकी प्लैनेट से इतना दूर है कि कोई ग्रेविटेशन फोर्स नहीं लग रहा है इन दोनों सिस्टम पे। तो एक्सटर्नल फोर्स ज़ीरो है, यानी दिस इक्वल्स टू ज़ीरो आएगा। और अपने को निकालना डी वी बाई डी टी है कि क्या है एक्सेलरेशन, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। तो डी वी बाई डी टी देखिए यहाँ से आ जाएगा माइनस वी डी एम बाई डी टी अपॉन एम, है ना, यही आ जाएगा। तो डी वी बाई डी टी आप यहाँ से लिख लो, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ डी वी बाई डी टी इज इक्वल्स टू माइनस वी डी एम बाई डी टी अपॉन एम, स्मॉल एम, यानी मास ऑफ द स्पेसशिप जो उस इंस्टेंट पे था। अब आपको डी एम बाई डी टी की वैल्यू ये दी हुई है, जिस रेट से मास इंक्रीज कर रहा है स्पेसशिप का, डी एम बाई डी टी ये वाली चीज़ है। तो ये क्या है, बी वी स्क्वायर टी, यानी ये टोटल क्या बन जाएगा, माइनस बी वी क्यूब हो जाएगा एज अ फंक्शन ऑफ टाइम अपॉन एम, मास ऑफ जो स्पेसशिप थी उस टाइम पे, एम टी माइनस बी वी क्यूब अपॉन एम टी, यानी सी होगा, आंसर आ गया। और ये नेगेटिव आ रहा है डी वी बाई डी टी, क्योंकि वेलोसिटी क्या होगा, जैसे जैसे इस पर मास ऐड होता जाएगा इसकी वेलोसिटी घटती जाएगी। बेसिकली ये डी वी क्या है, निगेटिव है साइन में। ठीक है ना, तो इसीलिए डी वी बाई डी टी क्या है, निगेटिव है। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी निगेटिव आ रहा है, माइनस बी वी क्यूब अपॉन एम टी। तो वेरिएबल मास का जब क्वेश्चन बनाना हो तो इसी तरह से अप्रोच करना चाहिए उसको। अगर आपको वेरिएबल मास में कन्फ्यूजन लग रहा हो तो आप एकदम यहाँ से स्टार्ट कीजिए, P लिखिए, फिर P प्लस डी पी लिखिए। ठीक है, और साइन की ज़्यादा आप चिंता मत कीजिए, यहाँ माइनस डी वी भी कर सकते थे। तो इसका मतलब हम पहले से मान के चल रहे हैं कि वेलोसिटी क्या होगी, डिक्रीज़ होगी। तो मुझे अपने तरफ से फिर यहाँ पे साइन माइनस लगाना पड़ता। ठीक है ना, क्योंकि हम लोग क्या मान रहे हैं, v माइनस डी वी हो जा रहा है। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी होगा v माइनस डी वी माइनस ऑफ v, यानी v कट जाएगा, माइनस डी वी बाई डी टी निकालना पड़ता, फिर माइनस साइन लगाना पड़ता।
तो भी आंसर यही आता। ठीक है, समझ में आ रहा है। लेकिन हमने सबको साइन कन्वेंशन से प्लस माना है तो अपने आप वो आ गया है। ठीक है ना। तो ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन था। आप शुरू से इक्वेशन लिखिए, मोमेंटम के डिफरेंस लीजिए, टाइम से डिवाइड कीजिए और आप इक्वेशन लिख दीजिए। सारे वेरिएबल मास के क्वेश्चन में अगर आप ऐसे करोगे तो कन्फ्यूजन नहीं होगा कहीं पे। कुछ कुछ स्टैंडर्ड फॉर्मूले हैं जो आप याद रख सकते हो, जैसे रॉकेट वाले केस में। लेकिन और भी बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं जिसमें हर केस में फार्मूला अलग अलग याद करना सेफ़ नहीं है, आप कंफ्यूज हो सकते हो। तो एक रॉकेट का सिस्टम का आप फार्मूला याद रख लीजिए, बाकी आप इस तरह से निकाल लिया कीजिए। ठीक है, तो ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।